बोलिए बाइबल। बोलिए जोर से बाइबल। सच्ची कलीसिया के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? बाइबल में। अगर हम सच्ची कलीसिया को जानना चाहते हैं तो हमें क्या देखना पड़ेगा? बाइबल में। सच्ची कलीसिया का जो हिस्ट्री है वो कहाँ पर है? कौन सी बुक है? कौन सी बुक है? नए नियम में सच्ची कलीसिया का इतिहास कौन सी किताब है? प्रेरितों के काम। कौन सी पुस्तक है? और से बोले प्रेरितों के काम का मतलब है यीशु के काम नहीं, प्रेरितों के काम। यानी कि यीशु के स्वर्ग में जाने के बाद उसके चेलों ने जो कार्य किए, आज वही कार्य कलीसिया को करना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। चेलों ने कब सच्ची कलीसिया में सबसे पहले चेलों ने क्या कहां से शुरुआत करी? कोई बताएगा? Where they began? जब जीसस स्वर्ग में उठा लिए गए और उसने चेलों से कहा जाओ तो सारी जगत में जाकर सुसमाचार सुनाओ और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। हालेलुया। सो यीशु की ये आज्ञा चेलों ने कब पूरी करी? आपको मालूम है? इस आज्ञा के साथ एक चेतावनी मिली। लूका 24 उसके 49 पद में यीशु ने कहा जब तक क्या नहीं पा लेना? क्या नहीं पा लेना? जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पा लेना। Yes, take mine. Luke chapter 24 verse 49. Read it out loud. Praise God. देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, Yes. मैं उसको तुम पर उड़ेलूंगा, परंतु जब तक तुम स्वर्गीय सामर्थ से परिपूर्ण ना हो जाओ, इसी नगर में ठहरे रहना। क्या वार्निंग है? क्या चेतावनी है? हेलो, क्या चेतावनी है? आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, इसका मतलब वचन ओपन और बाइबल मत्ती 28 उसका 19 और 20 पढ़। आज्ञा अंतिम क्रूस पर यीशु के जो अंतिम शब्द थे वो आज्ञा नहीं थी, वो उसके वर्ड थे। लेकिन स्वर्ग जाने से पहले आखिरी आज्ञा और आखिरी वचन यीशु के क्या थे? पढ़ी। स्वर्ग जाने से पहले आखिरी वचन, लास्ट वर्ड जब पृथ्वी पर जो यीशु ने बोला वो क्या था? पढ़िए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लिसन वेरी केयरफुली। यहाँ पे आप क्या पा रहे हैं? आज आपको बच्चा नहीं बनना है, आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है। आज आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना जरूरी है। और मैं चाहता हूँ कि इस चीज को जो मैं बता रहा हूँ, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द चर्च। आज मैं कलीसिया का इतिहास आपके सामने खोल दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी आंखों को खोलना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अंतिम वचन क्या थे? स्वर्ग जाने से पहले प्रभु यीशु के स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए क्या करो? जाओ और सारे जगत के लोगों Go and preach the gospel। और चेले बनाओ, चेला बनाओ। जाओ सारी सृष्टि के लोगों को क्या करो? चेले बनाओ। चेले बनाओ। हर जात के लोगों को चेले बनाओ। जात का मतलब जातियों से नहीं है, जात का मतलब हिंदू मुस्लिम से नहीं है, जात का मतलब है नेशंस, नेशन, राष्ट्र। हर एक राष्ट्र में जाओ। Praise the Lord। लेकिन इस आज्ञा के साथ चेतावनी क्या थी? What was the warning? Luke 24 verse 49. What was the warning? क्या चेतावनी थी? चेतावनी बताइए। Yes or no, your machine? Continue. Luke 24 verse 49. देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उनको तुम पर उड़ेलूंगा, Yes. परंतु जब तक तुम स्वर्गीय सामर्थ से परिपूर्ण ना हो जाओ, इसी नगर में ठहरे रहना। Amen. क्या चेतावनी है? चेलों को क्या चेतावनी दी? आज्ञा क्या दी? सारे जगत में जाकर सुसमाचार सुनाओ, लोगों को चेले बनाओ। लेकिन चेतावनी क्या थी? क्या चेतावनी दी? जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पा लेना, सामर्थ नहीं पा लेना, तब तक यहीं ठहरे रहना। तब तक don't move it, तब तक स्टे करना। क्या करना? प्रभु कह रहा है स्टे, don't go, but stay। परमेश्वर क्या कह रहा है? जाओ नहीं,
आवश्यकता है? सामर्थ। सामर्थ। और वो कह रहा है जब तक स्वर्ग से सामर्थ नहीं पा लेना तब तक कहाँ ठहरे रहना? कहाँ ठहरे रहना? कहाँ ठहरे रहना? कहाँ ठहरे रहना? इसी शहर में, इसी नगर में। और ऐसा कहने के बाद प्रभु यीशु स्वर्ग में उठा लिए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इधर ध्यान दीजिए, क्या चेले ठहरे थे? क्या चेलों ने यीशु के जाने के बाद क्या प्रचार शुरू कर दिया था? Oh, listen very carefully. I'm talking about history of church. मैं कलीसिया के इतिहास के विषय में बात कर रहा हूँ। क्या यीशु के स्वर्ग जाने के बाद चेलों ने कहा चलो प्रचार करें? क्या उन्होंने यीशु के जाने के बाद क्या प्रचार शुरू कर दिया था? Yes या no? No. No. क्या किया उन्होंने? उसकी आज्ञा का पालन। Praise the Lord। और वो क्या करने लगे? वो सामर्थ पाने के लिए उपरावती कोठरी में बैठे रहे। कितने लोग थे? प्रेरितों के काम 1 अध्याय शाखा वाला उसका 15 पद पढ़ेंगे। पढ़िए जल्दी से 1 2 3 स्टार्ट। उस समय पतरस में 120 व्यक्ति थे। 120 व्यक्ति थे। खड़े होकर कहा, हाँ। भाइयों, पवित्र शास्त्र 14 पढ़िए, 14 15 दोनों। ये सब एक चित होकर कुछ स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और यीशु के भाइयों सहित लगातार प्रार्थना में लगे हुए थे। यीशु की माता मरियम भी वहां पर है। माता मरियम क्या थी? पहले प्रार्थना में नहीं थी, लेकिन यीशु के जाने के बाद अब वो यीशु के चेलों के साथ प्रार्थना में है। यीशु के भाई लोग भी प्रार्थना में हैं और सारे चेले हैं। और आगे पढ़ो बेटा। उस समय पतरस ने भाइयों के मध्य जो लगभग 120 व्यक्ति। कितने लोग थे? जोर से बोलिए। 120। भाई लोग कितने थे? 120। भाई लोग कितने लोग थे? 120। और उसमें कौन कौन था? मदर मेरी, यीशु की माता मरियम। हालेलुया। वो वाली मरियम नहीं जिसकी मूर्ति और फोटो को लोग पूछते, वो वाली मैरी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जिसने यीशु पर विश्वास किया और माना कि यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया। जीवा रमाना दारामा सचलामा। क्या करा आपने देखा बाकी में कि 120 लोग हैं, उसमें मरियम भी है, यीशु के भाई भी हैं और ये सब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अच्छा बताइए कितने दिन तक इन्होंने प्रार्थना करी होगी? How many days they were praying? कितने दिन तक ये लोग प्रार्थना कर रहे होंगे? 40वें दिन यीशु मसीह जी उठने के 40वें दिन यीशु मसीह उठा लिया गया। और पवित्र आत्मा कब आया? पेंतोकोस्त के दिन। 50वें दिन। पेंतोकोस्त का मतलब 50वें दिन। तो यीशु के जाने के बाद कितने दिन बचे पेंतोकोस्त दिन के? 10 days। तो ये लोग कितने दिन प्रार्थना कर रहे थे? कंटिन्यू क्या कर रहे थे? प्रार्थना। कितनी देर तक प्रार्थना कर रहे थे? लगातार what they were doing, they were praying। ये लगातार प्रार्थना कर रहे थे, लगातार प्रार्थना कर रहे थे, लगातार प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। पर किस बात के लिए? उस सामर्थ को पाने के लिए जिसकी आज्ञा यीशु मसीह ने दी है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा जब तक सामर्थ नहीं पा लेना इसी शहर में ठहरे रहना। और चेले क्या कहाँ ठहरे थे? नीचे वाले कमरे में या मैदान में या ग्राउंड में? कहाँ पर थे? उपरौती कोठरी में, ऊपर वाले किसी के घर में। वो सब जमा थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो सब प्रार्थना कर रहे थे किस चीज के लिए? कि सामर्थ पाए। और फिर तो काम 2 अध्याय 1 पद में पढ़े कलीसिया की हिस्ट्री, कैसे चर्च उत्पन्न हुआ, चर्च की शुरुआत कब हुई? यस पढ़िए। हुए थे गूंज गया। आमेन। जब पेंतुकुस्त का दिन आया तो क्या हुआ? वे सब एक चित्त जमा थे वहां पे। अचानक क्या हुआ? प्रचंड आंधी की सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया। आगे। और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। आगे। और उन्हें आग के समान जीभें विभाजित हो गई। और उसके बाद क्या हुआ? और उनमें से प्रत्येक परा ठहरी। जी क्या दिखाई दिया? जब पवित्र आत्मा आया तो उन्हें क्या दिखाई दिया? जीभ दिखाई दी या हाथ दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया? आंख या हाथ या पैर या जीभ? They saw the tongues of fire। उनको आग की सी जीभें जलती हुई दिखाई दी। और लिखा उनमें से प्रत्येक के ऊपर 8 ठहरी। अब 4 पद में क्या लिखा? वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। कितने लोग पवित्र आत्मा से भर गए? This is God। बहुत केयरफुली सुनिए। जितने लोग थे वहां पर बाइबल में इस बात को लिखा गया कि वे सब आत्मा से भर। पवित्र आत्मा
व्यक्ति जो वहां पे था वो पवित्र आत्मा से भर चुका था। और उसका प्रमाण कैसे आप जान सकते हैं? आज बहुत से लोग कहते हैं आई एम फिल्ड विद द होली स्पिरिट, मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं, वो पवित्र आत्मा से भरा है, सबके अंदर पवित्र आत्मा है। पीपल स्पीक लाइक दिस। यहाँ पर क्या लिखा है? प्रमाण पढ़ो बेटा। वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और क्या हुआ? और जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वह अन्य भाषा में बोलने लगे। जैसे ही आत्मा ने उन्हें सामर्थ दी, वह अन्य भाषा में बोलने लगे। What they began to speak, क्या करने लगे? Voice। कितने लोग? 1 2 3 4। कितने लोग? कितने लोग? क्या चेलों ने प्रचार शुरू कर दिया है? नहीं, अभी वो सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना का उत्तर क्या मिला? पवित्र आत्मा उन सब पर उतर आया। और कैसे पता लगा पवित्र आत्मा उतरा है? लिखा है सब अन्य भाषा बोलने लगे। क्या करने लगे? तो सच्ची कलीसिया की पहचान क्या है? अरे ना केवल पादरी बल्कि जो साधारण विश्वासी होगा वह सब क्या करेंगे? क्या मरियम ने अन्य भाषा बोली होगी? अगर बाइबल में लिखा है कि मरियम थी, यीशु के भाई थे, तो ये सब क्या मुंह बंद करके बैठे होंगे? क्योंकि लिखा है सब पर पवित्र आत्मा उतरा और सब अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। और यीशु ने क्या कहा है? पवित्र आत्मा किस लिए दिया गया उनको? क्यों दिया गया? 1 अध्याय 8 पद पढ़ो बेटा, इसी का 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारी यहूदिया और सामरिया में, यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे। आमीन। इतना कहने के बाद इधर देखिए, इधर यीशु क्या कह रहा है? पवित्र आत्मा किस लिए दिया गया? किस लिए दिया गया पवित्र आत्मा? व्हाट वाज द पर्पस? इसलिए कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा दूसरों से अच्छा समझें? नहीं। इसलिए कि अगर पवित्र आत्मा मिलेगा तो आप स्वर्ग जाएंगे? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर किस लिए मिला? इसलिए कि आप ज्यादा अच्छा महसूस कर सके? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। किस लिए दिया गया पवित्र आत्मा? किस लिए दिया गया? कि तुम पृथ्वी की छोर तक केवल कुर्सियों को गर्म मत करो, प्रेज़ द लॉर्ड, बल्कि क्या करो? अपना मुंह खोलो, मेरे गवाह बनो। क्यों सामर्थ दी गई है? जितने लोगों को पवित्र आत्मा की सामर्थ मिली है वो जानते हैं क्यों मिली है? ताकि आप चुप ना बैठे, आप शांत ना बैठे, आप अपने आप को रोक कर ना रहें, बल्कि उसकी सामर्थ के द्वारा क्या करें? उसकी गवाही देना शुरू करें। आमीन। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आप क्या कर सकते हैं? आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों को देखकर उनके विषय में बात कर सकते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु ने क्या कहा? जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। और ये सामर्थ किस लिए है? कि पृथ्वी की छोर तक क्या करोगे? बहुत लोग कहते हैं नहीं मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं बाइबल कॉलेज नहीं गया हूँ, मैंने ट्रेनिंग नहीं करी है, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? ऑलरेडी परमेश्वर ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया। ध्यान रखिएगा, जो मरी हुई कलीसियाओं में जाते हैं उनके पास केवल एक कागज वाला सर्टिफिकेट है जिसको कहते हैं कंफर्मेशन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मरी हुई कलीसिया का चिन्ह है कि वो एक इंसान उनको सर्टिफिकेट देकर प्रमाणित कर रहा है तुम स्वर्ग के वारिस बन गए। कौन होता है? किसके पास अधिकार है किसी को स्वर्ग के राज का वारिस बनाने का? आमीन। लेकिन आपको मालूम है जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, जब यीशु हमारे जीवन में आता है, उसी घड़ी हम स्वर्ग के राज के वारिस बन जाते हैं। फिर पवित्र आत्मा किस लिए? इसलिए नहीं कि हम स्वर्ग जा सके, नहीं, इसलिए कि हम काम करें, हम बैठे ना रहें, हम बहाना नहीं बना सके। अरे हमें तो सामर्थ नहीं है, हमारे पास तो अभिषेक नहीं है, हमें तो ज्ञान नहीं है, कोई बहाने की जरूरत नहीं। तुम गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। जाओ और सारी जातियों के लोगों को क्या करो? सुसमाचार सुनाओ, मेरे गवाह बनो, मेरी गवाही दो। हालेलुया। आमीन। जो कोई भी यीशु के पास आया, यीशु ने उसको काम किया करा, ऐसे बुलाया, उसके बाद क्या कहा? जाओ, आओ, जाओ और बताओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में क्या काम किया है। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो सच्ची कलीसिया की शुरुआत कहाँ से हुई? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से शुरू। जब चेलों ने पवित्र आत्मा पाया, उससे पहले क्या वो प्रचार कर रहे थे? क्या उससे पहले वो गवाही दे रहे थे? बाइबल में रिकॉर्ड है कि वो सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे।
लेकिन जब पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए और सब कलीसिया अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगी, तो वो सबसे डरपोक व्यक्ति जो भीड़ को देखकर 3 बार यीशु का पब्लिक के सामने उसने इनकार कर दिया कि मैं यीशु को जानता नहीं, मैं यीशु को नहीं जानता हूं, मैं उसके बीच में नहीं था। 3 बार उसने यीशु मसीह को डिनाई कर दिया, इतना डरपोक। लेकिन जब पवित्र आत्मा की सामर्थ पाई तो उसने पहली बार खड़ा होकर प्रचार किया। उसने कहा हे यरूशलेम के निवासियों, सुन लो, ये लोग नशे में नहीं हैं। ये वो प्रतिज्ञा है जो योएल नबी के द्वारा कही गई थी कि मैं अपनी आत्मा अंतिम समय में सब पे उंडेलूंगा। और पहला प्रचार का परिणाम क्या हो गया? 3001 प्रचार में उद्धार पा गए। आमीन। 3000 लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और बैप्टिज्म लिया, पवित्र आत्मा से भर गए। उसके बाद बाइबल में रिकॉर्ड है 5000 लोग और आ गए। उसके बाद बाइबल में रिकॉर्ड है कि 15 से होना पवित्र आत्मा को पाने के बाद क्या हुआ? क्या मिलेगा पवित्र आत्मा को पाने के बाद? लिखा पतरस यूहन्ना मंदिर की तरफ जा रहे थे। काहे के लिए जा रहे थे? प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। हालेलुया, प्रार्थना के लिए जा रहे थे। और रास्ते में एक भिखारी आ गया, लंगड़ा भिखारी, और वो कह रहा है कुछ चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा? सोना चांदी नहीं है, जो है देता हूँ। क्या देता हूँ? बोलिए, क्या देता हूँ? क्या देता हूँ? यीशु मसीह के नाम से उठ और चल। आप में से कितने लोग समझ पा रहे हैं? सच्ची कलीसिया में चमत्कार होते थे। सच्ची कलीसिया की पहचान है कि वो पवित्र आत्मा से भरी होती थी। विक्टर साहब, आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबके होश उड़ेंगे अगर अभी तक आप सचमुच में गलत कलीसियाओं को भी सही मान रहे हैं। अभी आंखें खोल दूंगा मैं आप सबकी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानना चाहते हैं सच्ची कलीसिया की पहली पहचान वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी। सारे लोग जितने भी थे, बाइबल में रिकॉर्ड है कि वे सब पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। सब अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले थे। नंबर 2, सब सुसमाचार सुनाते थे। नंबर 3, उनके बीच में चिन्ह और चमत्कार होते थे। आज होते हैं? आज जितनी भी मरी कलीसिया में चमत्कार नहीं होते। वहां सिर्फ पादरी को एक चीज के लिए माना जाता है, मर जाओगे तो मट्टी दे देंगे तुम्हारी। बीमार होगे तो कुछ नहीं कर सकता, हॉस्पिटल में कुछ भी हो सकता, लेकिन मरने पे मैं अपनी पावर दिखाऊंगा। मैं मिट्टी को मिट्टी, खाक को खाक, राख को राख में डालूंगा। क्यों मासी? अगर आप सच्चाई को, बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तो आप फंसेंगे ऐसी कलीसियाओं में, जो कलीसिया केवल आपकी मदद कब करेगी? मौत के समय। उसके पास आपको चंगा करने की शक्ति नहीं है। इन्हें कितने सीएनआई में तो जिसकी बातें करते हैं, जब बीमार पड़ते हैं तो फोन कहाँ लगाते हैं? ऐसे पास्टरों को जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं। भाई साहब जय मसीह की। हमें पता लगा वो प्रार्थना करती थी। भाई साहब दिनकरन जी को कॉल लगाओ, हमारा बेटा एक्चुअली में हम चाहते से बुलाता का सहभागी बन जाए, उसके ऊपर कोई बदरू ना आए, वो अच्छा बन जाए। क्यों भाग रहे हो? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि जिस चर्च में तुम जाते हो वो डेड है। नो प्रूफ। केवल एक चीज के लिए फेमस है, मट्टी और एक और चीज ना भैया, शादी। मट्टी और शादी। और उसमें भी क्या है, आजकल तो वो पादरी चालाक हो गए हैं। शादी के 1 महीना पहले फीस जमा कर देना, कभी शादी पड़ेगा, महीना बवाल होगा। तो समझ गए हैं? आपकी आंखें खुल रही हैं? आंखें खुल रही हैं? आंखें खुल रही हैं? तो सच्ची कलीसिया की पहली पहचान क्या है? पवित्र आत्मा से शुरुआत। दूसरी बात, सच्ची कलीसिया क्या है? सुसमाचार। तीसरी बात बाइबल कहती है सच्ची कलीसिया में क्या थे? चिन्ह और चमत्कार। बाइबल में क्या लिखा? पतरस चलता था तो क्या होता था? है? उसकी परछाई से लोग क्या हो जाते थे? पौलुस के शरीर पे लोग रुमाल और अंगोछे छुआते थे और बीमारों पे डालते थे, बीमार चंगे हो जाते थे, बदबू निकल जाती थी। है? आज का तो खुद पेपर में आता भी सब बीमार हो गए, कोरोना से खत्म। तो खुद ही कह गया मैं, यार तुम क्या दुआ करवा रहे, आप खुद ही परेशान है, दवाइयाँ ले रहे, चल रहे, जी रहे, दुआ करते रहो तुम लोग। आजकल तो पैसा वैसे के तो अरे वहाँ हमारे बच्चों के लिए भी दुआ करना, बहुत परेशान चल रहे हम लोग।
Listen very carefully. सच्ची कलीसिया में चिन्ह और चमत्कार एक साधारण बात थी, छोटी सी बातें थी, ये बड़ी बात नहीं है। Praise the Lord. बोले बोले चिन्ह और चमत्कार सच्ची कलीसिया में साधारण सी बात है। आमीन। Praise the Lord. पवित्र आत्मा के वरदान साधारण है, सबके लिए है, सबके लिए है। तीसरी चीज पहले सच्ची कलीसिया में क्या होता था आपको मालूम है? बपतिस्मा। कैसे बपतिस्मा मिलता था? हाँ, कैसे बपतिस्मा मिलता था? जब खोजे ने कहा अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है, तो फिलिप्पुस ने क्या कहा? पेट्रो का 8 अध्याय 39 पढ़िए, जल्दी 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 जल्दी। मैं चाहता हूँ कि आप आज कुछ सीख के जाएं। पेट्रो का काम 8 का 39, 8:39। जब वह जल में से बाहर आया तब प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को 38:39 पढ़ो, 38:39। तब उसने रथ रोकने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस तथा खोजा दोनों जल में उतरे। दोनों जल में उतरे, इसका मतलब क्या है? वो पानी के अंदर गए कि नहीं गए? और आगे? और उसने खोजे को बपतिस्मा दिया। आगे? जब वह जल में से बाहर आया, जल में उतरे भी और जल में से बाहर भी आया, इसका मतलब बपतिस्मा क्या चीज है? बपतिस्मा क्या चीज है? मिस्टर स्कॉट, बाइबल का बपतिस्मा सच्ची कलीसिया में कैसे बपतिस्मा दिया जाता है? बोलो मेरे आंटी जी, मुस्कुरा के बोलो। सच्ची कलीसिया की पहचान कैसे बपतिस्मा दिया जाता है? कैसे दिया जाता है? ऐसे दिया जाता है? क्या बाइबल में कहीं लिखा है चेलों ने क्रॉस बनाया? आज भी मसीह लोग जब आज मुसलमान से पूछा जाए कि करते क्यों, क्या खुदा ने कहा है कि हम लोग करते क्या है? घर से निकलने से पहले माथे पे चुड़ैल जितनी भी भला गया तुमसे धूप आ गई और ऐसे लोगों को ज्यादा पकड़ती है। बाकी कह दो पक्की बात पकड़ेंगे क्योंकि तुम डर रहे हो। जितने भी कमजोर मसीह लोग हैं वो दुष्ट आत्माओं को देख के जानते क्या बोलते हैं? ये नहीं कहते हैं यीशु के नाम में blood of Jesus, blood of Jesus, blood of Jesus, शुक्ला उच्च है, शुक्ला उच्च है, blood of Jesus, काय? कहीं तो पादरी हमने देखे हैं, पत्नी को इशारा करते हैं, बच्चों के लिए खस को, मैं हूँ अकेले यार, बबलू और टल्लू तुम लोग आ जाओ, तुम बच्चों को लेकर सकते हो, मैं तो हूँ। कितने लोग समझ पा रहे मेरी बात को? आपने शुक्रवार को देखा, गुड फ्राइडे को देखा, हाउ द डीमन मैनिफेस्ट। अगर दुष्ट आत्मा यहाँ प्रकट हुई, क्यों प्रकट हुई? प्रभु की सामर्थ्य। लेकिन क्या वो घेरती रही? कितने लोगों ने देखा केवल एक शब्द में वो निकल गए, और वो शब्द कैसे नहीं, ऐसे नहीं, कितने लोगों ने देखा था? One word, निकल डेविल गॉन। अब वो बहन सही हो गई, और वो बहन आज हमारे बीच में बैठी है। कैसा लग रहा है बहन? इधर आओ, आज इनका चेहरा देखो, जरा दिखाओ सबको चेहरा अपना। माशूम रहो, रिहला खसिया बहान दलवाया। बोलिए ना, क्या करा? क्या आपके बाल पकड़े हम लोगों ने? क्या आपको हाथ पैर बांधा? क्या आपसे पूछा कौन हो? एक शब्द में परमेश्वर ने आपको ठीक किया। आज इनका चेहरा कैसा लग रहा है? आपको क्यों बता रहा हूँ? दिस इज द साइन ऑफ द ट्रू चर्च। मैं एक सच्ची कलीसिया की पहचान बता रहा हूँ। जब कलीसियाएं पवित्र आत्मा का आदर करेंगी, पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगी, पवित्र आत्मा का सम्मान करेंगी, पवित्र आत्मा भी काम करेगा। केवल पादरी नहीं, क्योंकि मैं किसी दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकता, ये काम पवित्र आत्मा का है। तो उसका मतलब क्या है? हम और पवित्र आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो सच्ची कलीसिया की प्रूफ और प्रमाण क्या था? क्या था? सच्ची कलीसिया का प्रमाण क्या था?
पवित्र आत्मा की सामर्थ, दुष्ट आत्माओं को निकालना। पौलुस ने क्या कहा? पौलुस ने क्या कहा? मैं तुझे आज्ञा देता हूँ यीशु नासरी के नाम से निकल। और लिखा उसी समय दुष्ट आत्मा उसमें से बाहर हो। Praise the Lord। ऐसे लिखा है ना। पहले की कलीसिया में लोग मुर्दे भी जिंदा करते थे। अगर आप पढ़ें, पौलुस ने प्रार्थना करी, पत्रस ने प्रार्थना करी, तबीता के लिए कहा ए तबीता, और पौलुस ने प्रार्थना करी दोरकास के लिए, दोरकास उठ, और दोरकास जिंदा हो गई। हालेलुया। कहना कि मुर्दे जिंदा करना ये एक आम बात थी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अगर यहाँ मुर्दा जिंदा हो जाए तो पता लगा लोग उछल जाए। पहले की कलीसिया में इट वाज वेरी नॉर्मल, और आने वाले दिनों में अब कलीसिया में ये सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। आमीन। नॉर्मल कैसे होगी? जब विश्वासी हिम्मत करेगा मुर्दों के लिए प्रार्थना करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और क्या करना पड़ेगा? पोस्टमार्टम हाउस में चुप्पे से घुसा जाएगा रात में। कितने मुर्दे पड़े हैं? हाँ, किसी का हाथ कटा तो हाथ बीच पर रखवा के गाँव में भैया आप लोग तुम कौन हो? हम बाबूराम हैं। क्या हुआ था? कत्ल हुआ था मेरा। कहाँ गए वो सारे डाकू लोग? हमारे मेहरिया नहीं दिखा दो। ये चमत्कार होने वाले हैं। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो न केवल ये बल्कि स्वर्गदूत बात करता था। आमीन। स्वर्गदूत ने पत्रस से कहा देख, दो लोग तुझे ढूंढते हुए आ रहे हैं, उनके पीछे हो ले। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ तक कि स्वर्गदूत उनकी सेवकाई करते थे। जब पत्रस को जेल में डाला, कौन गया वहां पर? कितने विश्वासी लोग गए छुड़ाने? सारे विश्वासी जानते थे अगर हम गए तो हमारा भी सर कटेगा। सब विश्वासी पत्रस का भाई एक पकड़ा, दूसरी का सर काट दिया याकूब का। अब दूसरा दिन आया तो राजा को लगा यार प्रजा बड़ी खुश हो रही है, यहूदी लोग, चलो अब की बात पत्रस का कलम काटेंगे। तो अगर विश्वासी लोग जान पे खेल के जाते रहे हम बचाएंगे अपने पत्रस को, वो भी लट लेकिन वो नहीं गए। वो बहुत बुद्धिमान थे। सर कटवाना है तो जाओ, जान बचाने तो नहीं रहो। मगर वो जान बचाने के लिए नहीं, वो सब जानते थे कि हम अपनी शक्ति से उसको नहीं बचा सकते। लेकिन बाइबल में लिखा है पत्रस जेल में था और कलीसिया पूरी रात कैसे कर रही थी? शानदार हमारी अलावा, शेंदारी अलावा, शेखर अलावा, सांसर हमारी अलावा, उनको पता तक नहीं लगा कि हम कर क्या रहे हैं। और लिखा है कि आधी रात स्वर्गदूत पहुंच गया और जेल के दरवाजे खोल दिए। पत्रस को छुआ, उसकी बेड़ियां टूट गिर गई। उसने सगा उठाओ, फिर उसने कहा अपने कपड़े पहनो। फिर उसने अपने कपड़े पहने, उसको लाके वहां छोड़ दिया जहां विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे थे। पत्थर खड़खड़ा रहा है। एक छोटी सी बच्ची आई, हाँ, उसने दरवाजा खोला और ये तो पत्रस है। दरवाजा बंद किया, अंदर जाके बताया सुनो सुनो सुनो, एक बात सुनो, पत्रस आ गया। सब लोग क्या कहने लगे? वो उसका स्वर्गदूत होगा। पत्रस थोड़ी आ सकता, वो तो जेल में है। उनको भी नहीं पता लगा कि आत्मा में क्या हो रहा है। तब पत्रस ने कहा नहीं, मैं परमेश्वर ने कैसे मुझे छुड़ाया और तुम्हारे पास लेकर आया है। यस भैया, यस भैया, यस भैया, थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड पावर देने के लिए। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ परमेश्वर ने हमारी कलीसिया में चार्जर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। संजय भाई बिल्कुल नहीं शर्माते वो हालेलुया बोलने से, प्रेज़ द लॉर्ड बोलने से कभी नहीं शर्माते। भाई ने बड़ी अच्छी गवाही दी। हम लोग गाड़ी में बैठे हुए कहते भैया मैं जब थाने से निकलता ना और एक चौकी से निकलता हूँ, जानते क्या करता हूँ? अचानक मैं क्या करता हूँ? चिल्लाता हूँ हालेलुया, यीशु मसीह जय। पुलिस वाले तुझे कौन है? हमने अच्छा ऐसे और क्या करता हूँ? कह भैया क्या बताऊँ, अभी ना हमारे मोहल्ले में झगड़ा हो गया था। औरतें एक दूसरे को फाइट मार रही थी, बाल नोच नोच के मारे पड़ी थी। हाँ, पूरी तरह से कोई छुड़ा ही नहीं पा रहा। हमने देखा ये बड़ा गलत हो रहा है, मैं क्या करूं?
मैंने क्या करा, मैं क्या बोलूं? अगर औरतों ने छुड़ाऊंगा तो वो हमें ना पकड़ ले। तो मैंने भैया गाना शुरू कर दिया, शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु तेरा नाम। तो सारी औरतें झगड़ा छोड़ दो, उसको देखने लगी। हाँ, एक अपना बाल ठीक करने लगी और सब वापस चली गई। ताली बजाओ भाई के लिए। सच्ची कलीसिया, अभी मैं केवल सच्ची कलीसिया के बारे में बता रहा हूँ। सच्ची कलीसिया की पहचान क्या थी? हर विश्वासी पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। हर विश्वासी गवाही देता था, चिन्ह चमत्कार, स्वर्गदूतों का बातचीत करना, आना, उनकी सेवकाई बड़ी आम बात थी। प्रेज़ द लॉर्ड। चेले चर्च बिल्डिंगों में आराधना नहीं करते थे, बाइबल में लिखा वे घर घर रोटियां तोड़ते थे, जगह जगह प्रचार करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप जानते हैं ये कब तक रहा? ये कुछ समय तक रहा। कौन है ये? इसकी बैटरी निकाल लो बेटा और जवाब। जिसका भी फोन है साइलेंट कर दे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने भी आपके समान बंद किया, बहुत इंपॉर्टेंट। बंद कर दीजिए फोन। अगर आपका अब बजा तो आप 500 रुपये देकर फोन वापस ले लेना। थैंक यू सो मच। आपकी मुस्कुराहट के लिए हाँ भैया ले लीजिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वायदा करने के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर ध्यान रखिए। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं रहा। सच्ची कलीसिया बहुत काम की, बड़ी सामर्थ्य काम हुए, मुर्दे जिंदा हो रहे थे, चिन्ह चमत्कार हो रहे थे, पतरस की छाया से लोग चंगे हो रहे थे, पौलुस के शरीरों को लोग कपड़े छुआ देते थे, बीमारों को छुआ टच करते थे, ठीक हो जाते थे, दुष्टात्मा निकल जाती थी, इवन मुर्दे जिंदा हो रहे थे। बहुत कुछ वहां पर हो रहा था। सुसमाचार तेजी से फैलने लगा। लेकिन क्या हो गया? ये सब यरूशलेम के अंदर चल रहा था। लेकिन जब यरूशलेम में यहूदियों ने, शास्त्री फरीसियों ने देखा कि ऐसा हो रहा है, तो जनता को भड़काया और उनको सताना और मारना पीटना शुरू कर दिया। जब बहुत सताव बढ़ा तो लोग अपनी जान बचाकर कोई रोम शहर को भागा, कोई इंडिया में आया। इंडिया में कौन आया? सेंट थॉमस। यीशु का चेला थोमा केरल में आया। वो कहां से? समुद्र पे जहाज के रास्ते, किस रास्ते से होते हुए वो वहां चला गया, इंडिया में आया। कोई साउथ अमेरिका की तरफ गया, कोई रोम में गया, अलग अलग देशों में सब फैल गए और जहां जहां वो गए वहां प्रचार करने लगे। लेकिन आपको मालूम है क्या हुआ? जब रोम शहर के अंदर सुसमाचार तेजी से बढ़ने लगा, उसी समय कलीसिया के अंत का दिन शुरू हो गया। यहां तक क्या एक अंधकार में घेर लिया कलीसिया को। और हुआ ये कि उस देश का जो राजा था, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, उस राजा का नाम क्या था? एल्विना सच्चे, नीरो किंग। आप हिस्ट्री की बुक पढ़े, इवन आप वेबसाइट में भी डालेंगे आपको मिलेगा। नीरो किंग, किंग नीरो किंग। उसने देखा कि हमारे देश में तो ग्रहों की, तारों की, सूर्य देवताओं की और मूर्तियों की, देवी देवताओं की पूजा होती है, मगर ये क्या हो रहा है? और तमाम लोगों ने जाकर मंत्रियों के द्वारा राजा तक संदेश पहुंचाया कि तो हमारे देश में जो राजा मानता है वो नहीं माना जा रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। और राजा को बताया गया कि यहाँ यीशु का प्रचार हो रहा है और यीशु के नाम से बड़े बड़े चमत्कार हो रहे, बहुत कुछ हो रहा है, लोग यीशु में विश्वास ला रहे हैं और हमारे तमाम परंपराओं, रीति रिवाजों को, मूर्तियों को त्याग कर वो जीवित परमेश्वर की ओर जा रहे हैं। ये बात सुनकर राजा नीरो, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, कलीसिया का सच्चाई बताने जा रहा हूँ। राजा नीरो किंग बहुत परेशान हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इन लोगों को कैसे रोकें। और इस उलझन में वो क्या हो गया? उसकी रात की नींद हराम हो गई। वो बिस्तर पर जागता रहता था और एक दिन उसकी पत्नी ने, रानी ने पूछा कि क्या बात है, क्या कारण है, आप एक राजा हैं, आप परेशान क्यों हैं, क्या कमी है, क्यों इतने डिस्टर्ब आप हो रहे हैं? तब उसने अपनी पत्नी को बताया कि मैं परेशान इसलिए हूं कि हमारे देश में यीशु का प्रचार हो रहा है और लोग
बहुत तेजी से उस पर विश्वास लेकर आ रहे हैं। उसने कहा बस एक तीसरी बात, आप राजा हैं। और मैं आपको बताऊं आसान तरीका, अगर आप इन सब लोगों को जो यीशु के पीछे चल रहे जान से मरवा देंगे, इनको खत्म कर देंगे, तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा। आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं। आप राजा हैं, जो आदेश आप करेंगे वो आदेश होगा। और राजा को ये बात अच्छी लगी और राजा ने आदेश कर दिया सुबह उठते ही मंत्रियों को बुलाकर कि जहाँ कहीं भी लोग इस चीज के पीछे चलने वाले मिल जाएं, उनको चेतावनी दो, छोड़ दें, और नहीं तो उनको क्या करो, शेरों की मांद में, भूखे शेरों की मांद में फेंकना, खौलते तेल में डाल देना, जिंदा जमीन में गाड़ देना, और उनको काट पे ठोक कर उनका मांस केवल निकाल देना, हड्डी रहने देना, उनके शरीर में मांस निकाल डालना। अलग अलग तरह से उनको सताया गया, मारा गया। और आपको मालूम है कि रोम शहर में क्या हो गया, कलीसिया का अंत शुरू हो गया और एक अंधेरा बढ़ता गया। मसीहों को मारते गए, मारते चले गए, मारते चले गए, मारते चले गए। मगर मसीह लोग क्या होते थे, इतना अभिषेक पवित्र आत्मा का था कि वो लोग कहते थे कि तुम हमें मार सकते हो लेकिन यीशु को हमारे जीवन से बाहर नहीं निकाल सकते। और वो लोग मरने के लिए तैयार हो जाते थे। और आपको मालूम है, लेकिन मरते समय एक शब्द उनके मुंह से निकलता था, वो कहते थे जितना तुम हमें मारोगे और सताओगे हमारी संख्या उतनी बढ़ेगी। आमीन। कत्लेआम हो रहा था, खून की नदियां बह रही थी, खौलते तेल में, इवन यूहन्ना तक को फेंक दिया खौलते तेल में। यूहन्ना जिसने, लेकिन वो मरा नहीं, चमत्कार हुआ। खौलते तेल में फेंकने के बाद वो जिंदा रहा। तब आखिरी में उसको उठा के पतमुस टापू पर फेंका जहां पर उसने प्रकाशित वाक्य लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल वही बचा, बाकी सब मर गए थे। यूहन्ना बचा था, उसको उन्होंने कहा ये तो मर ही नहीं रहा है, खौलते तेल में भी डाल रहे हैं तो भी नहीं मर रहा है, क्या है इसके अंदर, उठाओ इसको पतमुस टापू में डाल दो जहां कोई नहीं पहुंच सकता, वही मर जाएगा। और वहीं यूहन्ना ने स्वर्गदूतों का दर्शन देखा, प्रकाशित वाक्य की किताब लिखी, जस्ट लिसन केयरफुली। सताव बढ़ता गया और राजा ने क्या देखा कि इतना कत्लेआम होने के बाद उसके देश के इतने लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया है, उसके बावजूद ये चीज और बढ़ गई। आमीन। खटा नहीं बढ़ गया मसीहत। बेटा आप लोग भी ध्यान रखो, जॉय जोशुआ, जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। नीरो किंग ने बहुत बुरी तरह मारा, कत्लेआम कर दिया, मसीहों को, सेवकों को, सबको। लेकिन आप जानते हैं मसीहत और बढ़ गई, वो तेजी से फैलती चली गई। इमें यहाँ से ज्यादा बड़े चमत्कार कहाँ पे हो रहे हैं आपको मालूम है? जहाँ सीधे यीशु का नाम सुनते सर कलम हो जाता है। जहाँ पर बाइबल रखना सबसे बड़ा अपराध है, चाइना, पाकिस्तान, इमें कई ऐसे, ईरान, इराक, ऐसे भयानक देश जहाँ सीधे तलवार चलती, वहाँ कोई पुलिस उसकी परवाह नहीं करता। वहाँ बड़ी तेजी से प्रचार चल रहा है इस समय, भयंकर, हालेलुया, बड़े सामर्थ के साथ प्रचार चल रहा है। जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। जब इस राजा ने देखा कि मैंने इतने लोगों को मार दिया, इतने मासूमों को मार दिया, कोई भी यीशु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, और आखिर में क्या हो गया, ये चीजें और फैल गई, तो राजा मेंटली डिस्टर्ब हुआ और कुछ समय बाद बीमार पड़ा और नीरो किंग की मृत्यु हुई। नीरो किंग की मृत्यु होने के बाद जानते रोम में क्या हुआ, दूसरे राजा का उदय हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कौन था, कोई बता सकता है? हु वाज द सेकंड किंग? यरूशलेम में, रोम में दूसरा राजा कौन आया? कौन बताएगा? हु वाज द सेकंड किंग? फाइन पड़ेगा तुम्हें। प्रेम भाई, दूसरा राजा कौन था जो नीरो किंग के बाद आया? तो फाइन आप तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन लोगों को कल ही रात सिखाया, कल नाइट में इन सबके साथ बैठा हुआ था, संगति कर रहे थे हम लोग, और श्री प्यारी नंदू भी आ गए थे प्रार्थना में, बहन लोग भी आ गई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आपको बताना चाहते हैं सच्चाई, जानते क्या हुआ वहाँ पर? कॉन्स्टेंटाइन राजा आया। कॉन्स्टेंटाइन, क्या नाम है राजा? किंग कॉन्स्टेंटाइन आया। और जब वो राजा आया तो उसने सारे मंत्रियों को बुलाया और उसने इस मुद्दे को उठाया कि आखिर क्या हुआ था कि जो नीरो किंग असफल रहा मसीहत को खत्म करने में, क्रिश्चियनिटी को खत्म करने में, मसीह लोगों का प्रचार बंद कराने में, वो राजा असफल क्यों रहा? तब उसके मंत्रियों ने बताया कि इस तरह से हम लोगों ने लोगों को मारा। राजा
के आदेश पर, मगर मृत्यु के घाट उतारने के बावजूद भी ये खत्म होने के बजाय और तेजी से ये बढ़ने लगी। तब कौन से राजा ने, कौन से टाइम ने, दूसरा राजा कौन से टाइम में उसने बैठक बुलाई और उसने बड़ा प्लान किया और कई लोगों से ट्रिक अपनाई कि करा क्या जाए, इनको छेड़ोगे, रोकोगे, ये और आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा खेल खेलो कि ये चीज खत्म करने का रास्ता ढूंढो। तब उसने देखा कि मारेंगे, पीटेंगे, धमकी देंगे, इन पे असर नहीं पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, इन पे असर नहीं पड़ेगा, ये और तेजी से बढ़ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम अगर हमारे देश की सरकार कोई ऐसे कानून पारित कर दे और ऐसा कर देगी, मैं कहता हूँ कि पूरा शहर भर जाएगा वचन से, क्योंकि जैसे ही अगर उन्होंने छेड़ा तो प्रचार की जो स्पीड है वो और तेजी से फैल जाएगी। क्यों भैया, सच है कि झूठ? यस, हालेलुया, वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। मगर आप जानते हैं कॉन्स्टेंटाइन राजा ने देखा कि इनको पिटाई से हरा नहीं पाए, तब इनको उसने, राजा ने क्या तरीका अपनाया, कोई बताएगा? पिटाई से नहीं, मिठाई से इनको, अब इनको हराना है तो मिठाई से हराओ। तब कॉन्स्टेंटाइन राजा ने क्या करा, सलाहकारों के द्वारा मिलकर और शैतान की भी युक्ति के द्वारा वो चला और उसने देखा कि कमजोरियां क्या हैं। ये लोग गांव में, घरों में, छोटी छोटी जगहों पे आराधना करते हैं ना, तो उनसे कहो कि अब हम तुम्हारे यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, अब हम तुम्हें नहीं रोकेंगे प्रभु यीशु की आराधना करने से। और उसने चाल चली, उसने एक बड़ा वो बनाया, कैथेड्रल। कैथेड्रल का मतलब एक बहुत ही पूजनीय भवन, आराधनालय बोलते हैं उसको, कैथलिक का पवित्र स्थान, कैथेड्रल करके एक बहुत बड़ा भवन बनाया। और उसने आदेश करा कि अब हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, ना मारेंगे, ना सजा देंगे, अब हम तो खुद तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम आओ, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे, हम तुम्हें कपड़े देंगे, हम तुम्हें सारी सुविधाएं देंगे, मगर तुम हमारे इस आलीशान भवन में आओ। और उस समय बाइबल छपने वाली समय नहीं था, उस समय ये छपती नहीं थी। और जो नए नए विश्वासी थे, जब उन्होंने सुना कह रहे ये राजा तो बहुत अच्छा है, ये राजा तो कह रहा हम तुम्हें बिल्कुल नहीं मना करेंगे, बिल्कुल नहीं रोकेंगे, तब उस राजा ने उनकी कमजोरी का फायदा उठाया। क्या करा आप जानते हैं? उसने सबसे पहले अपनी मूर्तियों को तो लोग हटा ही चुके थे, उसने यीशु और मदर मेरी की फोटो लाके और मूर्तियां लाके स्थापित करी कैथेड्रल में, उस भवन में, आराधनालय में, कैथेड्रल बोलते हैं उसको। और उसने कहा देखो हम किसी देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे, हम लेकिन यीशु की करेंगे। तुम लोग, हम सब, तुम लोग यीशु के हो ना? हाँ। तो वो अब वहां पर क्या हो गया कि लोग अनजाने में मूर्ति पूजा में आ गए। हम तो यीशु की कर रहे हैं ना, हम तो किसी और की तो नहीं कर रहे हैं। और उसने क्या करा, सबसे पहले बाइबल की पहली आज्ञा तुड़वाई। पहली आज्ञा क्या है? मुझे छोड़ किसी दूसरे को। अब क्या है, परमेश्वर का स्थान किसने लिया? मदर मेरी ने। समझ रहे हैं? सेकंड गॉड वहां पे खड़ा हो गया मदर मेरी के नाम से। फिर दूसरी आज्ञा, मूर्ति करके ना बनाना, ना आराधना करना, मूर्तियों की पूजा शुरू हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर तीसरी बात, उद्धार का तरीका बदल गया। रोमन कैथलिक ने शिक्षा निकाली कि जितना ज्यादा से ज्यादा सोना चांदी और दान धन दोगे पोप को, तब ही वो तुम्हें सर्टिफिकेट देगा, और जिसको पोप सर्टिफिकेट दे देगा कंफर्मेशन का, वही स्वर्ग जाएगा। आज भी सीएनआई वाले भी कंफर्मेशन करते ना, मतलब उनको सर्टिफिकेट मिल रहा है उनके बच्चे को, चाहे वो दारू पिया चाहे कुछ करे, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा स्वर्ग जाने का। कंफर्मेशन का मतलब ये होता है, आप समझ रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस समय उसने क्या करा, उद्धार यीशु मसीह पे विश्वास करने से नहीं मिलेगा, तुम्हें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। और अच्छे कर्म क्या? ज्यादा से ज्यादा सोना चांदी ये सब चीजें दान करोगे, तभी क्या होगा, पोप। और तुम्हें पाप की क्षमा करने का आश्वासन कौन देगा? पोप। पोप जिसके पाप क्षमा करेगा उसके पाप क्षमा हो जाएगा। आपको मालूम है पिक्चरों में क्या दिखाते हैं, जब कोई गुनाह हो जाता है तो क्या होते हैं, वो कहते हैं फादर से जाके कन्फेस करेंगे, फादर मुझसे ये पाप हो गया, फादर मैं अपने गुनाहों की माफी चाहता हूँ। ओके माय सन, गॉड ब्लेस यू।
I bless you, Father, Son, and the Holy Spirit. Your sins are forgiven. कितने लोगों को मालूम है इसका? आज भी ये प्रैक्टिस चल रही है। हालेलुया। क्या क्या सच्चाई हटी? पहला आज्ञा तोड़ी गई, दूसरी आज्ञा तोड़ी गई, उसके बाद जानते हैं क्या तोड़ा गया? सारी आज्ञा। उसके बाद उद्धार का सिस्टम चेंज हो गया। उद्धार कर्मों से होगा, उद्धार विश्वास से नहीं होगा। फिर चौथी चीज, बपतिस्मे का पैटर्न चेंज किया। अभी आपने देखा चेलों ने बपतिस्मा कैसे दिया? पानी के अंदर डुबोकर। मगर उन्होंने कहा कि बपतिस्मा का पैटर्न चेंज करो। बपतिस्मा बाइबल में लिखा है जो मन फिराए, जो विश्वास करे उसको दिया जाए। लेकिन उन्होंने बपतिस्मा के सिस्टम किसको दे दिया? छोटे बच्चों को बैप्टिज्म शुरू कर दिया। और बपतिस्मे का रस्म क्या कर दी? कुछ बूंद पानी छिड़क कर बैप्टिज्म शुरू कर दिया। यानी कि सब बाइबल की चीजों को तोड़ना शुरू किया। अन्य भाषाएं खत्म हो गई, चंगाई खत्म हो गई, डूब का बपतिस्मा खत्म हो गया। आप समझ रहे हैं? चिन्ह चमत्कार खत्म हो गए, सब खत्म, सुसमाचार फैलाना खत्म। और लोग लालच में बढ़ते चले गए। और जानते हैं जो सच्चे लोग थे वो नहीं गए उनके पीछे, इसलिए वो थोड़े ही से बचे, इसलिए उनको आसानी से मारा गया। कुछ लोग तो जंगलों में और पहाड़ों की गुफाओं में छिप के रहने लगे जान बचाकर, मगर वो उनके पास गए नहीं क्योंकि उनको मालूम था। मगर जो कमजोर थे वो उस लालच में चले गए। आमीन। आप जानते क्या हुआ? बड़े ध्यान से सुनिए। सारी सच्चाई को तोड़ दिया गया बाइबल की। पवित्र आत्मा का वरदान खत्म, बपतिस्मा का सिस्टम खत्म, उद्धार का तरीका खत्म। इवन पहली आज्ञा तोड़ दी गई, दूसरी आज्ञा तोड़ दी गई। हालेलुया, हालेलुया। और जानते हैं रोमन कैथोलिक ने इस शिक्षा के द्वारा बहुत धन कमाया और दुनिया में सबसे अधिक अमीर कलीसिया कौन सी है? रोमन कैथोलिक। क्यों? क्योंकि लोग वहां पे सोना चांदी तमाम ऐसी चीजों को देते थे कि जिससे उनको लगता था उनके पाप क्षमा हो जाएंगे, उनके पाप माफ हो जाएंगे, और खूब पैसा कमाया। आज वही पैसों से क्या है? बड़े बड़े स्कूल, हॉस्पिटल्स, तमाम वो चीजें दुनिया में फैला दी, सोशल वर्क फैला दिया। इवन बाइबल का सिस्टम, बाइबल में लिखा है व्यभिचार से बचने के लिए हर एक व्यक्ति क्या करे? शादी करे। हर स्त्री का पति हो, हर पुरुष की पत्नी हो। ये बाइबल कहती है ये सिस्टम भी चेंज। फादर शादी नहीं करेगा। अगर कोई स्त्री सेवा करना चाहती है तो उसको नन बनना है, उससे शादी की कोई जरूरत नहीं। गुस्सा मत होना, सबको मत बताना, चुगली मत करना, ये केवल हमारे बच्चों के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको जो विश्वास करता है उसे करने दो, लेकिन मैं अपनी कलीसिया को सच्चाई बताना चाहता हूँ। जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। जानते क्या हुआ इसमें? कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं? कलीसिया, सच्ची कलीसिया का अर्थ खत्म हो गया। लेकिन ध्यान रखिए, कलीसिया पराजित हो सकती है लेकिन खत्म नहीं हो सकती। कुछ सालों तक ये शासन चलता रहा, झूठी कलीसिया का उदय हो गया और बाइबल के सब सिस्टम और सिद्धांत बदल दिए गए। आप जानते हैं फिर उसने क्या करा? सुसमाचार को रोकने के लिए मसीह लोगों को किसमें फंसाया? त्योहार में। अब उसने क्या करा? एक और चीज, त्योहार, क्रिसमस फेस्टिवल, यीशु का जन्मदिन, गुड फ्राइडे, मृत्यु, ईस्टर, उसके जन्मदिन, फिर रोजे, फिर एश वेडनेसडे, फिर पॉम संडे, तमाम चीजों को उसने रीति रिवाज और परंपरा में लाके धर दिया। अगर आप बाइबल पढ़ें आप देखेंगे यीशु के चेलों ने क्यों नहीं किया ऐसा। क्यों नए नियम में यीशु के जाने के बाद ऐसा क्यों नहीं किया गया चेलों ने? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने उनको ये करने के लिए नहीं कहा। यीशु ने उनसे कहा जाओ चेले बनाओ, दुष्ट आत्मा निकालो, बीमारों को चंगा करो, सुसमाचार सुनाओ, मुफ्त में पाया मुफ्त में दो। Yes, I receive power, brother. Praise the Lord. सब इधर ध्यान से सुनिए, इधर ध्यान से सुनिए। क्या हुआ? अब मसीहत को धर्म में स्थापित कर दिया गया। किसमें स्थापित कर दिया गया? अब लोग सुसमाचार में नहीं। दिसंबर आएगा तो यीशु का जन्मदिन की शुरुआत है और दिसंबर के बाद फिर वो यीशु के मरने की शुरुआत करेंगे।
गुड फ्राइडे वाले दिन मर जाएंगे, फिर उस दिन हम लोग थोड़ा दुखी होंगे, फिर हम लोग 7 वचन पूरे पूरे बोलेंगे, ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं अपनी आत्मा तुझे देता हूँ। एक एक चेला आएगा फुदक फुदक के, वो हर 7 कदमों पे रो रो के बताएगा, हे बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। बस उसके बाद 3 बजे ये होगा खत्म हो गया, 3 बजे समाप्त होगी। ऐसा कह के पूरा हुआ, यीशु ने प्राण त्याग दिए। सैडनेस शुरू हो जाएगी, रात तक रहेगी, शनिवार के दिन रहेगी, और फिर रविवार की रात 3 बजे से वो गर्मी शुरू होगी। उठो, कोई अपना मेकअप करेगा रात में, कोई अपने कपड़े सही करेगा, कोई बालों को गूंथेगा, रबर बैंड बांध के, कोई अपना आईब्रो बनवाएगा, कोई फेशियल करवाएगा। क्या यीशु जिंदा हो रहा है? कपड़े पहनकर बढ़िया हेयर टेन पहन के, क्या है 3 बजे निकलेंगे अंधेरे में, बड़ा उदासी रहेगी, शांत रहेगा, और 4 बजे ठीक झंझनाहट के साथ कैंडलें जलाएंगे सब। देखिए अब कब्र का पत्थर हटने वाला है, थोड़ी देर में अब हटने वाला है। कब्र का पत्थर हट गया, अब सारी कसर किससे निकलेगी? पादरी लोगों से निकलेगी। आप पहुंचे चर्च में, पादरी साहब तो गए नहीं क्योंकि उनको चर्च लेना था अपना, कैसे तैयारी करेंगे? तो चालू हो गई, यीशु मसीह जिंदा हो गया है ना। और पता लगा आ गई वाली सीट में बढ़िया कपड़े पहन के परफ्यूम लगा के बैठे हैं, मैडम बैठी हैं, वो बोले आए दुआ करें, आमीन हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हैं? यही होता है। इस मसीहत को खत्म करने के लिए, सामर्थी कलीसिया, सच्ची कलीसिया को नाश करने के लिए ये सब परंपराएं, रीति रिवाज, नियम बनाए गए। जो लोग कर रहे हैं हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनकी समझ के अनुसार वो कर रहे हैं, मगर हमारी आंखें खोली गई हैं, हमें जो सच्चाई मिली हमें उसमें चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब रोमन कैथोलिक आया तब सब खत्म हो चुका था, केवल एक ऐसी कलीसिया स्थापित हुई जो खुद नियंत्रण करती है, आमीन। जिसको शासन किसके द्वारा होने लगा? पोप के द्वारा, बिशप के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसके नीचे फादर, फिर उसके नीचे फिर नन, सबको एक कैटेगरी में लेकर आए गए और अलग किया गया। मतलब हर एक सेवा नहीं कर सकता है, केवल फादर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा भी अपने कलीसिया को फिर से शुरू करेगा, और शुरुआत किससे करी? उन्हीं लोगों में से करी। एक रोमन कैथोलिक फादर को परमेश्वर ने चुना। क्या नाम था उसका? मार्टिन लूथर। वो कैथोलिक फादर था, प्रीस्ट था, और वो लोग को यही शिक्षा थी कि हम कर्मों से उद्धार पाते हैं, ना कि यीशु मसीह पे विश्वास करते। यीशु मसीह के नाम से चमगादड़ मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, बिना हानि पहुंचाए बाहर निकल जा यीशु के नाम से। अब इन द नेम ऑफ जीसस, बिना हानि पहुंचाए, गो, बिना हानि पहुंचाए, प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान मत दीजिए, प्रेज़ द लॉर्ड। लिसन वेरी केयरफुल, लिसन। मैं बहुत जल्दी जाऊंगा। जब मार्टिन लूथर ने उसके मित्र की एक पुरानी कबाड़ में मिली हुई एक पत्री मिली उसको, रोमियो की पत्री में उसने पढ़ा कि मनुष्य कर्मों से नहीं पर यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहराया जाएगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। एक वचन, इस एक वचन ने मार्टिन लूथर के अंदर क्या कर दिया? क्रांति लेके आ गया। शाथालाबाद कोई बच्चा सोचे भाग गया, हाँ, इन द नेम ऑफ जीसस। वो काटेगा नहीं, उसको छोड़ो मत, काटेगा नहीं। तो चमगादड़ में देखोगे तो जो मैं बताऊंगा वो भूल जाओगी। चमगादड़ आप में से किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। He will not do anything. Praise the Lord. In the name of Jesus, go, go in Jesus' name. में से उन्हीं लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। एक व्यक्ति मार्टिन लूथर, जिसको कौन सा वचन मिला? मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा।
प्रेज़ द लॉर्ड, मनुष्य कर्मों से नहीं, यीशु मसीह में विश्वास करके। जब ये वचन आया तो उसके अंदर बड़ा पछतावा आया। उसने कहा हम तो पाप कर रहे हैं, हम तो लोगों को ये सिखा रहे हैं कि तुम जब अच्छे कर्म करोगे, दान दोगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा, इससे पहले उद्धार नहीं हो सकता। और वो पछताने लगा कि मैं तो बहुत गलत हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो लोगों को गलत प्रचार कर रहा हूँ। और उसने इस चीज का विरोध करना, उसने कहा मैं इस शिक्षा का विरोध करूंगा। ये जो गलत शिक्षा अभी तक हम देते आ रहे हैं, अब मैं इसका विरोध करूंगा। अब मैं उस शिक्षा को देखूंगा जो परमेश्वर ने कही। उसने रोमियो की पुस्तक को पढ़ना शुरू कर दिया, एक ही पत्री थी उसके पास, और उसने उसका प्रचार करना शुरू किया। किसको प्रचार किया? अपनी रोमन कैथोलिक चर्च को। जब रोमन कैथोलिक चर्च में प्रचार को करने लगा कि आप सब गलत हैं और मैं भी गलत था, कि हम कर्मों से नहीं, यीशु मसीह में विश्वास करने से धरती पे ठहरेंगे, उद्धार पाएंगे, और कोई रास्ता नहीं है, केवल यीशु है। मूर्ति पूजा गलत है, उसने फिर इसका प्रचार किया कि ये सब पाप है, ये बातों के खिलाफ है, ये परमेश्वर इससे नफरत करता है मूर्ति पूजा से। उसने सब चीजों का प्रचार करना शुरू किया। तब जानते क्या हो गया? उसके मेंबर और तमाम कैथोलिक ने उसका विरोध किया। उसने कहा तुम कौन हो? तुम हमारे पोप से बड़े हो? है तुम गलत कह रहे हो, हमारा पोप गलत नहीं हो सकता। और लोगों ने रोमन कैथोलिक का मार्टिन लूथर का विरोध किया। किसने विरोध किया? रोमन कैथोलिक चर्च ने। किसका विरोध किया? लेकिन मार्टिन लूथर के बाद जो सच्चाई थी वो परमेश्वर ने डाली थी उसके मन में। इसलिए उस एक वचन ने मार्टिन लूथर के अंदर क्रांति लेकर आ गया था, और वो उसके लिए लड़ने के लिए तैयार था। वो कहता था तुम गलत हो, वो कहते थे तुम गलत हो। इवन यहाँ तक कि मार्टिन लूथर का रोम शहर के अंदर खाना पीना सब बंद करा दिया, और पोप ने कहा अगर तुम नहीं मानोगे तो हम तुम्हें देश से बाहर कर देंगे। चेतावनी दी कि अगर तुम ये बंद नहीं करोगे यीशु का प्रचार, तो हम तुम्हें देश से निकाल देंगे। उसने लोगों ने कहा मार्टिन लूथर मान जाओ, क्योंकि सब तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। जानते मार्टिन लूथर ने क्या कहा? आज अगर सारा संसार भी मेरे विरोध में आ जाए तो उनसे कह देना मैं भी उनके विरोध में हूँ। और इस कारण उसको कलीसिया से अलग कर दिया गया। लेकिन कुछ लोगों को उसकी बात में सच्चाई लगी और वो उसके पीछे हो गई। अब वो कलीसिया में क्या हो गया? फूट आ गई। अब जो लोगों ने उसकी बात को समझा वे मार्टिन लूथर के साथ हो गए। और इस प्रकार से प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना हो गई। आज भी रोमन कैथोलिक वाले सीएनआई और इनको क्यों बोलते हैं? प्रोटेस्टेंट है। प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट का मतलब इंग्लिश में, प्रोटेस्टेंट का मतलब हिंदी में क्या है जानते हैं? विरोध। प्रोटेस्टेंट का मतलब विरोध, प्रोटेस्ट किया। उसने उस शिक्षा का, उस मूर्ति पूजा का, उस मरियम की आराधना का, इन सब गलत शिक्षाओं का उसने विरोध किया। उसे कलीसिया से अलग कर दिया गया, भगा दिया गया। लेकिन सत्य को कोई खत्म नहीं कर पाया। अब एक सच्चाई शुरू हो चुकी थी, वो थी यीशु मसीह की आराधना शुरू होने लगी। लोग यीशु मसीह पे विश्वास करने लगे। जगह जगह सीएनआई, क्राइस्ट चर्च, आपने नाम सुने ना, ये सब प्रोटेस्टेंट चर्च की कैटेगरी में आते हैं। इसमें एक बदलाव सिर्फ आया। वो बदलाव क्या था? मूर्ति पूजा बंद हो गई, संतों की आराधना बंद हो गई, लोग यीशु मसीह पे विश्वास करने लगे। लेकिन ये सब कुछ नहीं था, ये तो केवल एक चीज शुरू हुई थी। दूसरा बाकी था बपतिस्मा। और प्रोटेस्टेंट चर्च में बेदारी आने लगी। प्रोटेस्टेंट चर्च अब फैलने लगा जैसे कैथोलिक फैल रहा था। अब ये चर्च भी क्या हो गया था? दुनिया में नाम इसका हो गया प्रोटेस्टेंट चर्च, सीएनआई चर्च। प्रेज़ द लॉर्ड, सुन रहे हैं? वर्ल्ड में इसका नाम होने लगा। तब उनके बीच में कौन आया? तीसरा व्यक्ति, उन्हीं लोगों में से बीच में जो प्रोटेस्टेंट चर्च में थे। क्या नाम था? आना बैप्टिजो। एक आना बैप्टिजो मूवमेंट आया, जहां पर एक व्यक्ति को प्रकाशन मिला कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। बपतिस्मा ले बार बार जब उसको एक ही वचन मिला, इस वचन ने उसके अंदर उलझन पैदा कर दी। अब वो बार बार जब वो वचन पढ़े, जब वो सुसमाचार को देखे, जब वो पत्रियां पढ़े, उसको बपतिस्मा के बारे में आगाही होने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड, एक ही चीज उसको चुभने लगी कि हम गलत कर रहे हैं। हम छोटे बच्चों को बपतिस्मा दे रहे हैं, हम छोटे बच्चों को बपतिस्मा दे रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाती। जब उसने बाइबल पढ़ी, उसको पता लगा कि बपतिस्मा तो केवल वो लोग ले सकते हैं जो विश्वास करते हैं, जो मन फिराते हैं, जो पश्चाताप करते हैं, जो पापों का अंगीकार करते हैं।
बच्चों को बैप्टिज्म दे रहे हैं और वो कलीसिया में गया। जानते हैं एक वचन केवल उसको मिला और उसने चर्च में जाकर प्रतिदिन चर्च में जाकर प्रचार किया कि आप सब गलत हैं। ध्यान रखिए, बच्चों के साथ गलत हो रहा है। आप बच्चों को बपतिस्मा दे रहे हैं, ये बाइबल की शिक्षा के खिलाफ है। मगर आप जानते हैं, क्योंकि उस समय जैसे पहले कैथलिक फैल गया था, प्रोटेस्टेंट चर्च फैल चुका था। लोगों ने उसका तिरस्कार किया, धिक्कारा, बेइज्जती करी, उनको सताया। भारत, get out! तुम कौन होते हो? तुम गलत हो, तुम्हारी शिक्षा गलत है, तुम हमारे मार्टिन लूथर से बड़े नहीं हो। सब लोग उसका विरोध करने लगे। लेकिन जानते हैं, कुछ लोगों को उसमें सच्चाई लगी और उन्होंने वो आना बैप्टिज्म मूवमेंट के साथ हो गए और इस प्रकार से वो कलीसिया से भगाए गए और उनको नाम दिया गया डुबकी मिशन। आप भी लोग जानते हैं ना डुबकी मिशन, नाम सुना? डुबकी मिशन, डुबकी मिशन, डुबकी मिशन। बोले कौन है डुबकी मिशन वाले? प्रोटेस्टेंट वाले बहुत चिढ़ते हैं, कैथलिक वाले प्रोटेस्टेंट वालों से चिढ़ते हैं, प्रोटेस्टेंट वाले डुबकी मिशन वालों से चिढ़ते हैं। अब डुबकी मिशन की हंसी और मजाक, उनका मजाक उड़ाने के कारण उनका नाम प्रोटेस्टेंट ने रखा डुबकी मिशन। प्रोटेस्टेंट नाम किसने रखा? कैथलिक ने सीएनआई का नाम रखा, प्रोटेस्टेंट चर्च है। अब डुबकी मिशन, ध्यान रखिए, दुनिया में अब एक और मूवमेंट आ गया डुबकी मिशन के नाम से। लोग डूब का बपतिस्मा लेने लगे, बड़े बच्चों का बंद हो गया। अब बच्चों को बपतिस्मा देने वाला मूवमेंट खत्म। अब बच्चों को नहीं, जो विश्वास करेंगे, जो पाप को अंगीकार करेंगे, केवल उन्हें बैप्टिज्म दिया जाएगा। और क्या हो गया? बैप्टिज्म का कार्य शुरू हो गया। इसमें यीशु मसीह पे लोग विश्वास भी कर रहे हैं और लोग डूब का बपतिस्मा ले रहे हैं। लेकिन अभी भी सत्य पूरी तरह से कलीसिया पे हावी नहीं हुआ। ये कुछ साल तक फैलता गया। हर कंट्री में डुबकी मिशन के नाम से, बैप्टिस्ट चर्च के नाम से फैल गया। उसके बाद क्या चीज की कमी पाई गई कलीसिया में? यीशु मसीह को तो मानते लगे लोग, अब डूब का बपतिस्मा भी लेने लगे। लेकिन क्या चीज नहीं थी? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। चार्ल्स फिनी और जॉन वेस्ली, ध्यान रखिए, ये परमेश्वर के नाम ध्यान रखिएगा। चार्ल्स फिनी, जॉन वेस्ली, ये वो सेवक थे जो प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना करते करते पवित्र आत्मा उतर आया और वो क्या करने लगे? रीखा वाला बारिया बसंत बस, और वो खुद ही घबरा गए कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग। वो घबरा गए कि वो अन्य भाषाएं बोल रहे हैं। अब कोई समझ नहीं पा रहा कि ये है क्या चीज। लेकिन जब वो वचन में गए और बाइबल पढ़ना शुरू किया, जब बाइबल का इतिहास देखा, तब उन्हें पता लगा ये तो वो वरदान है जो परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है। आमीन। उस समय से चिन्ह और चमत्कार वापस लौट आए कलीसिया के अंदर। आमीन। हम लोग अन्य भाषा में बोलने लगे। लेकिन जानते हैं सबसे ज्यादा कौन सी कलीसिया को सताया गया? हेलो, व्हाट यू सी? चार्ल्स फिनी, जॉन वेस्ली। आप जानते हैं सबसे अधिक चर्चेस ने किसको सताया? अन्य भाषा बोलने वालों को, क्योंकि उन्होंने शिक्षा दी कि पेंतुकुस्त के दिन क्या हुआ जब पवित्र आत्मा आया। वे सब पवित्र आत्मा में भर गए, जैसे आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य अन्य भाषा बोलने लगी और वो इसका प्रचार करने लगे हर जगह पे। और फिर उनको चर्च से भगाया गया। सब कलीसिया में कौन है? अभी आप हालेलुया बोलने के लिए हम आपको माइक देंगे थोड़ी देर के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात को? सुनिए एक बार जोर से, आप लोग बोलिए, आप लोग जोर से बोलिए, भैया अच्छा है। थैंक यू। लिसन, ध्यान रखिए, परिवर्तन एक बार में नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड। अब जॉन वेस्ली, चार्ल्स फिनी ये मूवमेंट जब लाए तो उसको बहुत सताया। लोगों ने कहा ये पागल है, सनकी है, और इनको मारा भी गया, पीटा भी गया। किसने मारा? मसीह लोगों ने मारा, सताया, बहुत कुछ इनके साथ अत्याचार हुए। ये सब नौटंकी है, पागलपन है। मगर क्योंकि वो तो परमेश्वर के वचन की ओर से था, इसलिए उसे कोई रोक नहीं पाया। फिर दुनिया में क्या हो गया? नंबर 1 स्टेज पे क्या आ गया? पेंटिकॉस्टल चर्च। अब पेंटिकॉस्टल चर्च में क्या है? कैथलिक भी पश्चाताप करके पेंटिकॉस्टल में आ रहे हैं। प्रोटेस्टेंट, ये सब प्रोटेस्टेंट है। एल्विना लोग, ग्रेस लोग, ये सब प्रोटेस्टेंट कहाँ पे आ गए? पेंटिकॉस्टल मूवमेंट में। बैप्टिस्ट लोग पेंटिकॉस्टल मूवमेंट में आ गए। कैथलिक प्रभु में आ रहे, पास्टर संजय राज, अदय, ये सब कैथलिक मूवमेंट है।
ये वहां से निकल कर आए, हम लोग अलग अलग जगह से निकल कर आए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अब कौन सा मूवमेंट चल रहा है? फेथ मूवमेंट। पेंटिकॉस्टल मूवमेंट में क्या था? केवल प्रीस्ट। लेकिन फेथ मूवमेंट में क्या है? हर एक विश्वासी दुष्ट आत्मा निकाल सकता है, हर विश्वासी सुसमाचार सुना सकता है, आमेन। हर विश्वासी सेवा कर सकता है। हालेलुया। फेथ मूवमेंट आ गया। ये कौन सा मूवमेंट है? हम जिस मूवमेंट में, इस मूवमेंट में पेंटिकॉस्टल लोग भी आते हैं, इस मूवमेंट के पास कैथोलिक भी आते हैं, प्रोटेस्टेंट भी आते हैं और डुबकी मिशन वाले भी आते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीजें हैं। इसमें यीशु पर विश्वास करके उद्धार है, डूब का बपतिस्मा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, उसके साथ साथ विश्वासियों की सेवकाई है, चिन्ह और चमत्कार। आमेन। ये कलीसिया का इतिहास है। कितने लोगों को समझ में आया? आमेन। सबसे पहले सच्ची कलीसिया कहाँ शुरू हुई? कहाँ पे? कौन थी सच्ची कलीसिया? पहली कलीसिया कहाँ पे पाई गई? सच्ची कलीसिया प्रेरितों के काम कलीसिया के बारे में है। उसके बाद सच्ची कलीसिया का अंत जब हुआ तो कौन सी कलीसिया ने स्थान लिया? रोमन कैथोलिक चर्च ने, और उसने बाइबल के सारे सिद्धांतों को तोड़ डाला और जो चाहा उसने अपने सिद्धांत वहां पे रखे, अपने तरीके रखे। इवन आज भी वो लोग माला जपते हैं, मालाएं। आज भी सीएनआई वालों को इतना ज्ञान नहीं कि ये माला किस लिए है, वो अपने बच्चों को पहना देते हैं रोजरी। वहां से पानी ले आते हैं, सरदने में एक मूर्ति है, वहां जाते हैं और वहां की मूर्ति से पानी लेकर आते हैं, वहां पानी, और अपने घरों में लगते हैं सरदने का पानी है, लो पी लो, ठीक हो जाओगे। आप सोचिए अंधविश्वास है कि नहीं? बहुत कुछ गलों में लॉकेटों को बांध के घूम रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? बहुत कुछ है। ये बाइबल में नहीं है वो सारी चीजें जो आज दिख रही हैं। कैथोलिक ने क्या करा? सब कुछ बाइबल का सिस्टम खत्म किया। कैथोलिक के बाद सच्ची कलीसिया का उदय कौन से चर्च से हुआ? कौन से चर्च से हुआ? अभी सही है। कौन से चर्च से हुआ? कैथोलिक के बाद। कैथोलिक के बाद तो सब खत्म था, कैथोलिक ने खत्म कर दिया। प्रोटेस्टेंट चर्च, उसका स्थापना किसने करी? मार्टिन लूथर। उसके बाद कौन सी सच्चाई प्रकट हुई? डुबकी बैप्टिज्म, आना बैप्टिज्म मूवमेंट के बाद। उसके बाद क्या चीज की शुरुआत हुई? पवित्र आत्मा। ये किसके द्वारा आया? चार्ल्स फिनी और जॉन वेस्ली के द्वारा ये मूवमेंट आए और ये फैलते चले गए। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि कहते हैं कलीसिया में बेदारी आ गई, चिन्ह और चमत्कारों की, पवित्र आत्मा के वरदानों की। और अब फेथ मूवमेंट। हम किस मूवमेंट में हैं? फेथ मूवमेंट। हर बिलीवर, हर विश्वासी सुसमाचार सुना सकता है, दुष्ट आत्मा निकाल सकता है, प्रार्थना कर सकता है, सेवा कर सकता है। एवरी बिलीवर। आमेन। हेलो, एवरी बिलीवर कैन डू इट। आज आप कह सकते हैं, आज आप जिस कलीसिया में, कलीसिया कैसी है ये आपको जांचना है। क्यों पौलुस ने कहा मेरे जाने के बाद? सुन लीजिए, हिस्ट्री में फिर तो काम में उसने पहले ही बता दिया, मेरे जाने के बाद फाड़ खाने वाले भेड़िए आएंगे और झुंड को नहीं छोड़ेंगे। और वास्तव में नहीं छोड़ा ही नहीं। वास्तव में वो भेड़िए विरोधी लोग नहीं थे, वो भेड़िए झूठी शिक्षा वाले लोग थे जो गलत शिक्षा लाएंगे चर्च के अंदर। यीशु ने कहा बहुत से झूठे नबी उपदेशक खड़े होंगे। और कलीसिया को पतरस कहता है हर आत्मा की प्रतीति मत करो, वरन आत्माओं को परखो ये खुदा की ओर से है कि नहीं है। यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? चेतावनी देता है। जानते हैं यहूदा क्या कहता है? दूसरा यूहन्ना की पत्री क्या कहती है? हमने क्या पढ़ा? ऐसी शिक्षा अगर कोई नहीं देता है जो बाइबल पे हम देख रहे हैं, ऐसे लोगों को ना नमस्कार करो, ना घर में घुसने दो। नहीं, मसीह लोग तो प्रेम करते हैं। प्रेम अधर्म से और गलत शिक्षा से प्रेम नहीं करता है। लिखा ऐसे लोगों को ना आने दो, ना उनको नमस्कार करो। बी केयरफुल। प्रेज द लॉर्ड। आज आपको समझ में आया? कितने लोग कह सकते हैं कुछ नया सीखा? आपके मन में सवाल रहता होगा, वो भी चर्च सब जगह यीशु मसीह है ना? लोगों के दिमाग में, जैसे प्रेम भाई ने कहा पहले मैं कैथोलिक के जाल में फंसा, मुझे लगा ये यीशु मसीह तो वहाँ भी है, यीशु मसीह तो इधर भी है।
तो चलो उधर ही चलते। लेकिन ये वापस बाद में प्रभु के पास आए, इन्होंने अपनी गवाही दी। हाँ तो नहीं भाई, ये फंस गए थे, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि हाँ भैया वहाँ कैंडल के लिए भी वो कहते थे, लेकिन अब मैं सच्ची कलीसिया में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। नो अगरबत्ती, उसको कोई मोमबत्ती नहीं चाहिए, कोई अगरबत्ती नहीं चाहिए। ध्यान रखिए, परमेश्वर के लिए कोई ऑल्टर की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं? उसका ऑल्टर क्या है? लिखा है डू यू नॉट नो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर। ऑल्टर क्या है? ऑल्टर क्या है? क्या वो चर्च पवित्र है या ये बिल्डिंग पवित्र है? जो भी बिल्डिंग मनुष्य के हाथ की बनाई गई है, भले ही वहाँ आराधना हो रही, क्या वो पवित्र है? नहीं। पवित्र कैसे है? जब यीशु मसीह के नाम से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तब यीशु मसीह वहाँ पे आएगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं बिल्डिंगों में रहूंगा, उसने कहा जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे उनके बीच में मैं रहूंगा। कितने लोग कह सकते हैं कि प्रभु ने आपसे बात करी? तो क्या आप दूसरों को ये सच्चाई बताएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। ये किसकी ड्यूटी है? आपने सच्चाई जानी है। अगर इसको जानकर भी आप अनजान बन जाएंगे तो ये पाप आप पे लगेगा। मैं निर्दोष हो जाऊंगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आप इस सच्चाई को जान गए हैं तो रीति रिवाज वाली कलीसियाओं से, क्यों डेड कलीसिया बोला जाता है उनको? क्योंकि वहां पे इन सच्चाइयों का खंडन किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इवन आज भी ऐसे सीएनआई वाले लोग हैं जो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड नाम सुन के खिसिया जाते हैं। अरे हालेलुया वाले आ गए हैं, इनको देखो, बहुत चिढ़ते हैं। बी केयरफुल। आमेन। कौन कौन इस सच्चाई को आपस में बांटेगा? हाथ उठाएं। विल शेयर दिस ट्रूथ। आमेन। आमेन। क्या आपने कुछ पाया है? यस। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समय होगा जो लोग प्रभु में तैयार हैं, पवित्र स्नान ले चुके, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।